हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग। मैं राज अकेडमी जी के सेंटर से राजकुमार गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस पूछा जा रहा है दोस्तों, उसके लिए हम एक अभियान चला रहे हैं जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन होंगे। इसमें से 50 क्वेश्चन हो चुका है। 50 के बाद 51 से स्टार्ट होगा, 100 क्वेश्चन तक कवर होगा। ये एक हफ्ता के अंदर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। 1 से 2 हफ्ता लगेगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन लगाए थे दोस्तों, आज 51 नंबर लगाना है। तो 51 नंबर में है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्यों कोई खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को जब पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। तो बताइए जल्दी। क्योंकि चोट ना लगे, ठीक ना, क्योंकि चोट ना लगे। लेकिन आपसे ऑप्शन के अनुसार बताना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें? ए नंबर होगा कि बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती हैं, यानी कि जो क्रिकेट की गेंद होगी वो धीरे धीरे विरामावस्था में आ सकती है या रुक सकती है, तो चोट भी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो 51 का ए बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद 52 नंबर, बल गुणनफल है। बल का डिफिनेशन अगर याद है या फार्मूला याद है तो आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। तो बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 52 का बी। 53 देखते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित बताना है कि क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। द्रव्यमान नहीं बदलता है कहीं पर भी जाने में, लेकिन भार बदलता है, तो भार में परिवर्तन हो जाता है। सी नंबर इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54 देखते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है दोस्तों, यानी कि भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। और पृथ्वी के केंद्र में पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 54 का हमारा क्या होगा? ए होगा, बढ़ता है। आगे देखते हैं 55 नंबर, शरीर का वजन बताना है इसमें कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, तो बिल्कुल नहीं। ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही, ध्रुव पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, तो ये भी क्या है? गलत है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 56 देखते हैं, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्यों उछलता है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है कम होती है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, तो सी नंबर सही है। 57, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के एक ऊपर यानी कि 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य होगा। तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो यहाँ 20 किलोग्राम वस्तु को ऊपर उठाए हैं, विस्थापित कहीं नहीं किए हैं, तो विस्थापन 0 होगा। एफ डब्ल्यू बराबर होता है ना एफ इंटू डी, तो डी 0, विस्थापन 0, तो ये भी पूरा कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला 58, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। कोई भी कार्य नहीं करता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन होता है कार्य का। विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। 59 का डी, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। डी नंबर बिल्कुल सही है, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है कि गिरे नहीं। 60 नंबर है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। 61 देखते हैं,
जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फटती है दोस्तों? क्योंकि जब पानी जमता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, पाइप फट जाता है। 62 नंबर देखते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जैसे वो पाइप फटता है वैसे इसमें भी सी ऑप्शन सही होगा। 63, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस किया जाए? तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसमें आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ेगा। अब जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कहीं से भी जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो आयतन कम होगा। लेकिन वहाँ से अगर किधर भी जाओगे, 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाओ नीचे जाओ, तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो 63 के क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं दोस्तों 64 नंबर। यहाँ 64 नंबर है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह का नीचे रहता है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है इसमें। आगे देखते हैं 65। किसी कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? 65 का ए नंबर, गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम? सभी लोग जानते हैं न्यूटन का। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण नहीं लगता है, इसीलिए दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही है। 67, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसमें बी नंबर सही है। पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, बी नंबर बिल्कुल सही है 67 का। 68, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी कि बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि बी नंबर है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। किसी चीज़ को लुढ़कताते हैं यानी कि उसको ढकेलते हैं और किसी को खींचते हैं तो खींचने में ज़्यादा घर्षण करता है, लुढ़काने में कम करता है, तो यहाँ बल कम लगता है। 69 नंबर देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का या सागर का जो घनत्व होता है जल का वो अधिक होता है, तो ऊपर उठ जाता है। 70, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती रहती है जबकि यह पानी में डूब जाती हैं? तो इसमें सी होता है, सी सही होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अगला 71 नंबर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, ए नंबर बिल्कुल सही है। कितना भार में, जैसे कोई भी व्यक्ति है पानी के अंदर गया तो भार में कुछ कमी महसूस होता है, वो कितना होता है? जितना पानी हम लोग हटाते हैं उतना है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। 72 नंबर देखते हैं। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। आसान क्वेश्चन, डी नंबर बिल्कुल सही है। 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर है आपकी, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए तो तैरेगी ना। पारे का जो घनत्व होगा स्टील से अधिक होगा, इसलिए तैरेगी। 74 नंबर, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी, बिल्कुल सही, बी नंबर बिल्कुल सही है, पारे की सतह पर तैरेगी। अगला, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बता ही देता हूँ। 75 नंबर का डी नंबर 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि पहले भी बताया था। 75 का डी। 76 नंबर देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहे, वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें से क्या नहीं बदलेगा? तो घनत्व नहीं बदलता है दोस्तों, 76 का डी। 77 देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो 77 का सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला 78 नंबर, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 79 देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर उठा होता है? तो 79 का
ए 1/9 भाग ऊपर रहता है और 1/10 भाग नीचे रहता है। 80 देखते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, इसीलिए मोटी दीवार बना दी जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे द्रव का घनत्व बढ़ता जाएगा। 81 देखते हैं। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा दोस्तों। आप बर्फ़ के 2 टुकड़े लीजिए, उसको आपस में दबा के रखिए, थोड़ी देर बाद वो आपस में चिपक जाएगा, तो गलनांक घट जाता है दाब बढ़ाने पर। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 82 देखते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। बिल्कुल सही, जब वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। 82 का ए। 83 देखते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि इसमें होगा बी नंबर कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में दोस्तों कि दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है, यानी कि गलने लगता है और पिघलने लगता है। अगला 84 नंबर देखते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा कर ले। ठीक है, तो 84 का ए। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है। ठीक ना, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। 85 नंबर देखते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ए। इसमें का 3-4 क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। अब देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर देखते हैं दोस्तों। हाँ, 86 नंबर देखते हैं। छियासी नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छड़ें उड़ जाती हैं क्योंकि सी नंबर इसमें छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, तो वो बराबर करने के लिए उड़ा ले जाती है, तो सी नंबर बिल्कुल सही है। 87 देखते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, क्योंकि धंसे ना पहिया, पटरी ना धंसे, तो डी नंबर बिल्कुल सही है। 88 देखते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है और शरीर के दाब से कम हो जाता है, तो वही सब बराबर करने के लिए बाहर निकल आता है। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही है। 89 देखते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, तो 89 का ए। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, फिर 90 देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। आप तो जानते हैं ना कि जी इक्वल टू जी डैश जी m1 इंटू m2 अपन RI का होल स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या 1% बढ़ेगी, ठीक है, कम हो जाएगी, तो जो उसका जी का मान होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के, तो 90 का बी 2% बढ़ जाएगा। 91 का ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, उसका क्वथनांक भी कम हो जाता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। 92 देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुला बनता है पानी में, उसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि इसमें 92 नंबर में ए सही है। 93 हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते? घर्षण की कमी रहती है इसलिए फिसलते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही। 94 जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? जब पारा अचानक गिर जाता है दोस्तों, तो आंधी या झंझावत की संभावना रहती है। ठीक है, अचानक गिरता है तो सी नंबर बिल्कुल सही था। 95 देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, यही बताना है दोस्तों। तो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, वो बढ़ता जाएगा लगातार और फट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। ठीक है, इसीलिए। आगे देखते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ए नंबर बिल्कुल सही है, 96 का ए नंबर बिल्कुल सही। वायु दाब घटता है ऊपर जाने पर, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसीलिए। 97 देखते हैं, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि इसमें सी नंबर बिल्कुल सही, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसलिए पारा गिर जाता है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। 98 देखते हैं, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों हवाई पट्टी पर दौड़ाया जाता है पहले वायुयान को? तो 98 का बी नंबर सही है, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, जितना वायु दाब की ज़रूरत पड़ती है उतना लाने के लिए दौड़ाया जाता है। 99 देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 99 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वायु दाब घट जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 100 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? कौन नहीं जानता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, 100 का सी नंबर। ये लास्ट जो क्वेश्चन है 101 नंबर आप लोगों के लिए है दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।